Bismillahirrahmanirrahim. Dear students and viewers, Assalamu alaikum. You are watching our channel Smart Chemistry with Tricks by Murtaza Madni, and today we are going to start the organic portion of MDCAT. Organic portion में बहुत से क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाएंगे MDCAT के अंदर. उसमें जो टॉपिक और जो चैप्टर हम डिस्कस करने जा रहे हैं, सबसे पहले जो चैप्टर 7 है फंडामेंटल प्रिंसिपल, वो डिस्कस करेंगे. और उसमें आज का जो टॉपिक है वो है ऑर्गेनिक कंपाउंड. ठीक है, इस टॉपिक के अंदर हमने डिस्कस करना है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है और उनकी क्लासिफिकेशन हमने डिस्कस करनी है. तो पहले अगर हम बात करें ऑर्गेनिक कंपाउंड की, तो जैसा कि आप जानते हैं मॉडर्न डेफिनेशन के मुताबिक हाइड्रोकार्बन्स और उनके डेरिवेटिव्स की स्टडी हम किस में करते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और ऐसे कंपाउंड को कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड. तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की अगर हम क्लासिफिकेशन देखें तो इसकी दो टाइप्स हैं. एक को हम कहते हैं क्लोज चेन या साइक्लिक कंपाउंड, और एक को कहा जाता है ओपन चेन या एसाइक्लिक कंपाउंड. क्लोज चेन से क्या मुराद है या साइक्लिक कंपाउंड से क्या मुराद है? ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन जो है वो रिंग बनाएगी, जिसमें कार्बन क्या बनाएगी, रिंग बनेगा, जिसमें रिंग फॉर्मेशन टेक प्लेस होगी, ऐसे कंपाउंड को हम कहते हैं क्लोज चेन या साइक्लिक कंपाउंड कहते हैं. और जिसमें कार्बन एटम एंड टू एंड अटैच नहीं होंगे, उसमें रिंग फॉर्मेशन नहीं होगी, उन्हें हम बोलेंगे ओपन चेन या एसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं. जो ओपन चेन या एसाइक्लिक कंपाउंड है इन्हें हम एलिफैटिक भी बोलते हैं. इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें हम एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स भी बोलते हैं. तो ये एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि बताएं जी इनमें से कौन सा कंपाउंड एलिफैटिक है, या कौन से कंपाउंड को, कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो एलिफैटिक कहलाते हैं. तो ओपन चेन या एसाइक्लिक जो हैं वो क्या कहलाएंगे, एलिफैटिक कहलाएंगे. अब अगर हम आ जाते हैं ओपन चेन की तरफ, तो ओपन चेन की आगे दो टाइप्स हैं. एक को हम कहते हैं स्ट्रेट चेन और एक को कहा जाता है ब्रांच चेन. स्ट्रेट चेन किसे कहते हैं? जिसमें कार्बन एटम सीरीज में अटैच हों, कार्बन एटम्स सीरीज के अंदर अटैच हों, ऐसे कंपाउंड को हम कहते हैं स्ट्रेट चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं. तो कार्बन एटम सीरीज में अटैच होंगे. इसकी एग्जांपल्स की बात करें तो इसकी एग्जांपल आप लिख सकते हैं एन-ब्यूटेन. एन-ब्यूटेन में 4 कार्बन एटम हैं. ठीक है, चारों जो हैं वो सीरीज में अटैच होंगे, उसे हम बोलेंगे स्ट्रेट चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं. ठीक है, इसकी आप एग्जांपल लिख सकते हैं 1-ब्यूटीन. इसकी एग्जांपल लिखी जा सकती है, इसकी एग्जांपल आप लिख सकते हैं 1-ब्यूटानोल एट्सेट्रा. तो ये इसकी एग्जांपल हैं स्ट्रेट चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड की. ब्रांच चेन किसे कहते हैं? जिसमें कार्बन एटम जो चेन है उसकी साइड पे भी अटैच हो, कार्बन एटम टू द साइड ऑफ कार्बन चेन, जिसमें कार्बन चेन की साइड के ऊपर भी कोई कार्बन एटम अटैच हो, उन्हें हम बोलते हैं ब्रांच चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं. फॉर एग्जांपल, इसकी एग्जांपल्स की बात करें, आइसोब्यूटेन. आइसोब्यूटेन इसकी एग्जांपल आप लिख सकते हैं. ठीक है, इसके अलावा आप इसकी एग्जांपल लिख सकते हैं नियोपेंटेन. इसके अलावा इसकी एग्जांपल लिखी जा सकती है ब्यूटाइलीन. कौन सी ब्यूटाइलीन? आइसोब्यूटाइलीन. आप इसकी एग्जांपल लिख सकते हैं. तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम कहते हैं ब्रांच चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं. ठीक है जी. इसके बाद आ जाते हैं क्लोज चेन या साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड की तरफ. तो क्लोज चेन या साइक्लिक की दो टाइप्स हैं, होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक. होमो का मतलब क्या होता है? होमो का मतलब होता है सेम, साइकिल का मतलब है रिंग. तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें रिंग सिर्फ किसका बना होगा, कार्बन एटम का,
जिसमें रिंग जो है वो सिर्फ किसका बना होगा, कार्बन एटम्स का, उन्हें हम बोलते हैं होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, ऐसे कंपाउंड को होमोसाइक्लिक को हम कार्बोसाइक्लिक भी कहते हैं, इनको आप कार्बोसाइक्लिक भी कह सकते हैं। ठीक है जी। होमोसाइक्लिक की आगे दो टाइप्स हैं, एक को बोला जाता है एलिसाइक्लिक और एक को हम कहते हैं एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक का वर्ड निकला है एलिमीन, एलिफेटिक, साइक्लिक मीन जो साइक्लिक होंगे यानी जिसमें रिंग बना होगा। तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें 3 आर मोर देन 3 कार्बन एटम्स हों और उसका रिंग बना हो और ये रिजेंबल भी करें विद एलिफेटिक कंपाउंड, एलिफेटिक कंपाउंड से रिजेंबल करते हैं, ऐसे कंपाउंड्स को हम कहते हैं एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स, इनको कहा जाता है। ठीक है जी। या सिंपल से अल्फाज पे आप ये कह सकते हैं ऐसे कंपाउंड जो साइक्लिक हों और जिनमें कम से कम एक एलिफेटिक कार्बन हो। इसमें क्या होगा, कम से कम इसमें एक एलिफेटिक कार्बन होगी, इनमें एक एलिफेटिक कार्बन होगी, एट लीस्ट 1 एलिफेटिक कार्बन, इसमें एक एलिफेटिक कार्बन होगी। एलिफेटिक कार्बन किसे कहते हैं, एलिफेटिक कार्बन कहते हैं ऐसी कार्बन जिसके 4 सिग्मा बॉन्ड हों, जिसके 4 सिग्मा बॉन्ड हो, ऐसी कार्बन एटम को बोलते हैं एलिफेटिक। तो ऐसा साइक्लिक कंपाउंड जिसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन होंगे और कम से कम एक कार्बन क्या होगी, एलिफेटिक, तो उन्हें क्या बोलेंगे, उन्हें हम एलिसाइक्लिक बोलते हैं। इसकी एग्जांपल्स की बात करें अगर हम, इसकी एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सीन, एटसेट्रा, इसकी एग्जाम्पल आप राइट डाउन कर सकते हैं। तो ऐसे एक ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें 3 या 3 से ज़्यादा कार्बन एटम का रिंग होगा और वो रिजेंबल करेंगे किससे, एलिफेटिक कंपाउंड से, उन्हें बोलते हैं एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन या ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। ठीक है जी। एक और इसमें इंपॉर्टेंट बात, जो सैचुरेटेड एलिसाइक्लिक कंपाउंड हैं, जो सैचुरेटेड एलिसाइक्लिक हैं, जो सैचुरेटेड होंगे, जो सैचुरेटेड एलिसाइक्लिक हैं, इन्हें हम बोलते हैं साइक्लो अल्केन, इनको बोला जाता है। और ये भी एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि साइक्लो अल्केन कौन से होते हैं। तो सैचुरेटेड एलिसाइक्लिक कंपाउंड को हम बोलते हैं साइक्लो अल्केन। एरोमेटिक की बात करें तो एरोमेटिक कंपाउंड किन्हें कहते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं जिसमें कम से कम एक बेंजीन रिंग हो, विच कंटेन एट लीस्ट 1 बेंजीन रिंग, जिसमें कम से कम एक बेंजीन रिंग हो, ऐसे कंपाउंड को हम बोलते हैं एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं। अब बेंजीन क्या चीज़ है, बेंजीन जो है इसकी 3 प्रॉपर्टीज़ हैं। ये 6 मेंबर्ड साइक्लिक कंपाउंड है, ये 6 मेंबर्ड साइक्लिक कंपाउंड है। ठीक है, जो प्लेनर है, जिसमें 3 पाई बॉन्ड हैं एट अल्टरनेट पोजीशन, अल्टरनेट पोजीशन के ऊपर इसमें 3 पाई बॉन्ड होंगे, ऐसे कंपाउंड को हम बोलते हैं बेंजीन। तो इसका अगर आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करना चाहें तो ये हमारे पास 6 मेंबर्ड साइक्लिक कंपाउंड है,
जिसमें अल्टरनेट पोजीशन पे डबल सिंगल डबल और सिंगल बॉन्ड होंगे, ऐसे कंपाउंड को हम बोलते हैं एरोमेटिक। ये जो 3 डबल बॉन्ड है इसको आप सर्कल की मदद से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी ये बेंजीन का स्ट्रक्चर आप इस तरह भी राइट डाउन कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल्स की बात करते हैं, तो इसकी एग्जांपल की बात करें तो इसकी एग्जांपल्स में आप ऐसे कंपाउंड भी लिख सकते हैं जिनके ऊपर कोई फंक्शनल ग्रुप लगा हो बेंजीन के ऊपर, या कोई साइड चेन अटैच हो, या जिसमें बेंजीन जो है ये आपस में कंडेंस हुए हों। तो इसकी एग्जांपल आप लिख सकते हैं फिनोल, इसकी एग्जांपल लिखी जा सकती है टोलुइन, इसकी एग्जांपल आप लिख सकते हैं बेंजोइक एसिड, इसकी एग्जांपल लिखी जा सकती है नैफ्थलीन, इसकी एग्जांपल आप लिख सकते हैं एंथ्रासीन, फेनेंथ्रीन एटसेट्रा, आप इसकी एग्जांपल राइट डाउन कर सकते हैं। तो ये है एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है जी। हेट्रोसाइकल्स की बात करें तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड हम किन्हें कहते हैं? हेट्रोसाइकल नाम से ही जाहिर है कि इसमें क्या होगा, डिफरेंट एटम्स होंगे, किसके अंदर, रिंग के अंदर। तो ऐसे कंपाउंड जिसमें रिंग किसका बना होगा, रिंग ऑफ डिफरेंट एटम्स, जिसमें रिंग बना होगा डिफरेंट एटम्स का, उसे हम बोलेंगे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कहेंगे। इसमें कम से कम एक हेट्रो एटम होगा, इसमें क्या होगा, एक हेट्रो एटम होगा, एटलीस्ट 1 हेट्रो एटम, इसमें एक हेट्रो एटम प्रेजेंट होगा। हेट्रो एटम कौन कौन से हो सकते हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर एटसेट्रा। इसकी एग्जांपल्स की बात करें, इसकी एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो इसकी बहुत सी एग्जांपल्स लिखी जा सकती हैं। तो पहली एग्जांपल जो हमारी बुक में लिखी हुई है, ये 6 मेंबर्ड कंपाउंड है जिसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है, इसे हम बोलते हैं पिरीडीन। ये 5 मेंबर्ड हमारे पास कंपाउंड है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, इसे हम बोलते हैं पायरोल। ये हमारे पास 5 मेंबर्ड रिंग है जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है, इसे हम बोलते हैं फ्यूरैन। ये हमारे पास 5 मेंबर्ड रिंग है, इसमें सल्फर प्रेजेंट है, इसे बोलते हैं थायोफीन। इसके अलावा जो आपकी बुक के अंदर हेट्रोसाइक्लिक एग्जाम्पल लिखी हैं, सैचुरेटेड हेट्रोसाइकिल की भी एग्जाम्पल लिखी है, ये इसे हम बोलते हैं एपोक्साइड। इसके अलावा जो एग्जाम्पल लिखी है चैप्टर नंबर 13 के अंदर, अमाइनो एसिड की एक एग्जाम्पल लिखी हुई है जिसे हम बोलते हैं प्रोलीन। ठीक है जी। तो ये ऐसे कंपाउंड हैं जिसमें रिंग के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, हेट्रो एटम, उन्हें क्या बोलेंगे, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कहेंगे। तो ये एमसीक्यू पेपर में पूछा जा सकता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। तो कम से कम ये एग्जाम्पल आपको पता होनी चाहिए, ये कौन से कंपाउंड हैं, ये हेट्रोसाइक्लिक हैं। इनमें से ये अनसैचुरेटेड हैं, ये फर्स्ट 4, और ये एपोक्साइड और प्रोलीन क्या है, ये सैचुरेटेड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। अगर हम इससे रिलेटेड एमसीक्यू की बात करें जो यूएचएस के पेपर में आया हुआ है, पेपर में 2017 में आया हुआ है, साइक्लोब्यूटेन क्या है। तो साइक्लोब्यूटेन का अगर हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो ये साइक्लोब्यूटेन है, 4 मेंबर्ड रिंग। तो ये साइक्लिक कंपाउंड है जिसमें क्या प्रेजेंट है, कार्बन एटम सारे के सारे, तो ये होमोसाइक्लिक है। और ये सैचुरेटेड भी है, तो इसे क्या बोलेंगे, इसे हम एलिसाइक्लिक बोलेंगे। तो इसका आंसर क्या होगा, हमारे पास बीटा जो है इसका आंसर होगा। तो ये जनाब इसका बीटा आंसर है, एलिसाइक्लिक। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे साइक्लोब्यूटेन की जगह पे टोलुइन लिख दूँ तो फिर आंसर क्या होगा, अल्फा। अगर मैं यहाँ पे पिरिडीन लिख दूँ तो क्या होगा, डेल्टा। और अगर मैं यहाँ पे एन-ब्यूटेन लिख दूँ तो फिर आंसर क्या होगा, चार्ली होगा। ठीक है। तो ये इस तरीके से डिफरेंट वे से ये एमसीक्यू को पूछा जा सकता है।
एक और एमसीक्यू जो यूएचएस में पूछा गया उसमें उन्होंने बेंजीन, नाफ्थलीन और एंथ्रासीन का स्ट्रक्चर दिया था और पूछा था बताएं ये कौन से कंपाउंड हैं। तो जैसे आपको पता है जिसमें कम से कम एक बेंजीन रिंग होगा वो क्या कहलाएंगे, वो एरोमेटिक कहलाएंगे। ठीक है, तो ये तो था टॉपिक ऑर्गेनिक कंपाउंड का। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम बाकी के जो टॉपिक्स हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल के अंदर वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। ठीक है जी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस चैनल को